इट इज नेसेसरी दैट वी शुड नो अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वी शुड नो अबाउट सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर काम करता है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो सॉफ्टवेयर कुछ और नहीं है, बल्कि आप जानते हैं कि जो हमारे सॉफ्टवेयर है वो सेट ऑफ डेटा को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं, राइट। तो सेट ऑफ डेटा जो है, सेट ऑफ प्रोग्राम को बनाते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डेटा जो है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देते हैं हमें, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ साथ हमें जो आपको मिलता है वो आपको मिल जाता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम मिल जाता है। और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से जो हमें प्रोग्राम मिलता है, उस कई सारे प्रोग्राम को एक साथ अगर कोलैबोरेट कर दिया जाए या कंबाइन कर दिया जाए इन अ सीक्वेंस, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। और यही कई सारे सॉफ्टवेयर्स जो हैं जो कंबाइन कर दिए जाते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर भी मिल जाता है। तो ये चीजें हम जानते हैं, ये चीजें जो है सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें सॉफ्टवेयर हमें देती हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी है जो कि हम लोग नहीं जानते हैं। वो ये कि सॉफ्टवेयर में बेसिकली सॉफ्टवेयर जो है, सॉफ्टवेयर हमारा कई सारे पर्पस को सॉल्व करता है। सबसे पहले ये है कि हमारा सॉफ्टवेयर जो है किस किस चीज के लिए प्रयोग होता है। सबसे पहला काम ये होता है सॉफ्टवेयर का कि यूजर को कंप्यूटर के साथ या सिस्टम के साथ इंटरैक्ट करवाता है। दूसरा काम होता है सॉफ्टवेयर का कि आपका अगर कोई स्पेसिफिक वर्क है, सॉफ्टवेयर इज मेड फॉर स्पेसिफिक वर्क, किसी न किसी स्पेसिफिक काम को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है या फिर सॉफ्टवेयर उसके लिए बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल में अगर आपको गेम खेलना है तो गेम के लिए एक अलग सॉफ्टवेयर बनेगा जिसको कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर अलग बनेगा। वेबसाइट्स के लिए कुछ वेबसाइट्स जिस पर आपको अपना काम करना है या फिर डिफरेंट नेटवर्किंग साइट्स हैं, तो उन सब के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर बनते हैं और हर चीज का अलग अलग इंस्टॉलेशन भी होता है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर बनते हैं दे आर बेसिकली फॉर डिफरेंट यूजर्स एंड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो ये आपका सॉफ्टवेयर है। उसके बाद ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें और भी कई सारी चीजें आती है, जैसे कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके बिहेवियर को भी पहचानने में, आज के डेट में आपके बिहेवियर को भी पहचानने में सक्षम हो गया है। तो सॉफ्टवेयर की जो एडवांसमेंट लेवल है वो बढ़ती ही चली जा रही है। और ये सॉफ्टवेयर की एडवांसमेंट लेयर जो है वो एडवांसमेंट लेवल जो है वो इस प्रकार है कि हम लोग जो है उस सॉफ्टवेयर के साथ इतना ज्यादा रिलेटेड हो चुके हैं कि आज बहुत कुछ हम लोग सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट हो चुके हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसी जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, लोगों में सॉफ्टवेयर की जागरूकता भी उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। आज के डेट में हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं दे आर ऑल यूजर फ्रेंडली। सारे सॉफ्टवेयर जो बनते हैं वो यूजर फ्रेंडली बनते हैं ताकि कोई भी लेमैन भी उसको यूज कर सके। लेमैन भी यूज कर सके कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति उसको यूज करने में सक्षम हो सके। एग्जाम्पल, आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप गेम खेलते हैं, तो गेम केवल आप ही नहीं खेल सकते, या फिर कोई कंप्यूटर प्रोफेशनल रहेगा वही केवल गेम खेल सकता है, ऐसा नहीं है। तो गेम क्या किसके लिए बनता है, ये नॉर्मल सभी लोगों के लिए बनता है और सभी लोग उसको खेल पाते हैं, बशर्ते कि उनके कुछ कीज को समझ जाएं, कुछ तरीके को समझ जाएं, कुछ उसके सेटिंग्स को समझ जाएं, बस इट इज ऑल रिक्वायर्ड। तो जो सॉफ्टवेयर होता है ये कई सारे चीज को मतलब हम लोगों को प्रदान करता है। जैसे कि एग्जांपल, अगर मान लिया कि हमें डॉक्यूमेंटेशन पर्पस पे काम करना है तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है और ऐसे कई सारे एडिटर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ऑल्सो एन एडिटर। कैलकुलेशंस का काम करना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल दिया हुआ है, MS एक्सेल। अगर हमें प्रेजेंटेशन करना है तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए MS
पीपीटी है हमारे पास, MS पावर पॉइंट है। तो ये सारे जितने भी हैं ये सब अलग अलग हैं और सब अलग अलग आपको क्या देते हैं, आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं और ये अलग अलग पर्पसेस के लिए बनाए गए हैं। अब ये हो गई सॉफ्टवेयर की बात। नाउ व्हाट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? या फिर सबसे पहले ये समझिए कि सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का मैंने आपको बताया है मैं लास्ट वीडियो में कि सॉफ्टवेयर में आप सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो उसको आप लोग वीडियोस में देख लेंगे। कुछ चीजें यहाँ पर भी मैं आपको शो करने वाला हूँ, ये देखिएगा PDF में, जो कि आप लोगों के लिए मैं बड़ा कर दे रहा हूँ। होपफुली इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल। देखिएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीजें आती है, ये बड़ी चीज। अब देखिएगा कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसको हम लोग जो है कैसे डिफाइन करते हैं और क्या क्या चीजें होती है। यहाँ पर जो है कई सारी चीजें दी हुई है, देखिए जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिएगा, देखिए सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ मिथ्स हैं। मिथ्स कहने का मतलब धारणाएं। देयर आर नंबर ऑफ मिथ्स एसोसिएटेड विथ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी। ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कम्युनिटी के पास जो है कई सारे धारणाएं हैं। और ये धारणाएं हैं क्या? ये धारणाएं हैं जो कि कुछ सही भी हैं और कुछ गलत भी हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग बातें कर रहे हैं वो कुछ ऐसे धारणाएं हैं जिसमें कि जो है हम लोग स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। तो ये जो सही धारणाएं हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे। कहता है कि सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज। ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर जो बनता है, सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज कहने का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग जो बनाते हैं, सॉफ्टवेयर जो भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है उसमें कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। अगर एक बार सॉफ्टवेयर बन जाता है तो उसमें कई बार चेंजेस हम लोग कर सकते हैं, रादर दैन वैसे चीजें जो कि हमारे पास नहीं है। एग्जाम्पल ये कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें कि हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते तो हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में कई बार लोग ये सोचते हैं कि सॉफ्टवेयर एक बार बन गया तो हो सकता है कि उसमें अब कोई चेंजेस नहीं हो पाए। लेकिन हमेशा जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता है, जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसके पास सॉफ्टवेयर में चेंज करने की क्षमता भी होती है। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज कहने का ये मतलब है कि उसके अगर कुछ प्रोग्रामिंग्स ऐड करने हों, उसमें कुछ नए आयाम जोड़ने हों या फिर कुछ उसमें गड़बड़ चीजें हैं उसको हटाना हो, तो वो सारा चीज हम लोग कर सकते हैं। मतलब वी कैन redevelop a software to change software so that it could change its ability। तो ये सॉफ्टवेयर इज इजी टू चेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कंप्यूटर प्रोवाइड्स ग्रेटर रिलायबिलिटी देन द डिवाइस दे रिप्लेस। कंप्यूटर में क्या होता है कि जैसे कंप्यूटर में हम लोग जब भी पढ़े हैं तो क्या होता है कि कंप्यूटर हमेशा जो है पहले से एडवांस होता चला गया है। कंप्यूटर पहले से एडवांस जितना ज्यादा होता गया है उतना ज्यादा लोगों की उस पर डिपेंडेंसी बन गई है, और जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी बन गई है उतनी ही ज्यादा कंप्यूटर जो है यूज होने लगा है। तो यहाँ पे कहता है कि कंप्यूटर प्रोवाइड ग्रेट रिलायबिलिटी, लेकिन ये ग्रेट रिलायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? दिस ग्रेट रिलायबिलिटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द software on the basis of software। तो सॉफ्टवेयर के बेसिस पर ही कंप्यूटर रिलायबल होता चला जा रहा है। अगर हम और आप मिल करके सॉफ्टवेयर ना बनाएं
तो हो सकता है कि जो कंप्यूटर इंडस्ट्री है वो बंद हो जाए। सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अगर डेवलपमेंट करना छोड़ दें तो कंप्यूटर इंडस्ट्री बंद नहीं हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो दीज आर समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कंप्यूटर्स जो है वो रिलायबल तो है, लेकिन नए एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी के साथ ये जो डिवाइसेस हैं वो रिप्लेस भी होते चले जा रहे हैं। जैसे जैसे चीजें पुरानी होती है हम लोग उसको हटाते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजीज आर ऑलवेज बेटर देन द ओल्डर वन। तो ये आपका सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है टेस्टिंग सॉफ्टवेयर और प्रूविंग सॉफ्टवेयर करेक्ट कैन रिमूव ऑल द एरर्स। कहने का मतलब कि अगर मान लिया कि सॉफ्टवेयर में कोई त्रुटि है, सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है उसमें कोई त्रुटि है, तो उसमें हम लोग कई बार जो है उसको टेस्ट करते हैं। एक बार नहीं बल्कि कई एक बार टेस्टिंग चलती है, और इन टेस्टिंग के दौरान हो सकता है कि कई सारे एरर्स को रिमूव किया जाए। जब टेस्टिंग में रिजल्ट सही नहीं आता है तो हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको टेस्टिंग में जब रिजल्ट सही नहीं आता है तो उसको हम लोग उसको हम लोग क्या करते हैं कि उसको फिर से डेवलप करते हैं। और जब फिर से डेवलप करते हैं तो उसमें जो भी त्रुटियां हैं, उसमें जो भी गलतियां हैं, उसमें जितनी भी त्रुटियां हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। तो ये टेस्टिंग सॉफ्टवेयर का फायदे हैं। और इसको जो है हम लोग हमेशा इसको करना होता है। मतलब अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और अगर लोगों ने सॉफ्टवेयर आपके परचेज किए हैं तो उसको आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर आपने बनाया है। और आपने अगर सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसको केवल मार्केट में उतार देना ही बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है, बल्कि सॉफ्टवेयर को बनाकर उसको सपोर्ट करना भी उतना ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कई सारे लोग आपके सॉफ्टवेयर खरीदेंगे और वो सॉफ्टवेयर को खरीद करके वो चाहेंगे कि उसको उस पर काम करें। लेकिन जब भी सॉफ्टवेयर नया नया सॉफ्टवेयर लोग खरीदते हैं तो उसमें उनको थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, तो उसके लिए सपोर्ट चाहिए, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट। तो कस्टमर सपोर्ट के लिए आप लोगों के पास TSEs होते हैं। TSEs कहने का मतलब टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स। तो ये टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं कि भाई आपका जो सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन है वो कैसे होगा, सॉफ्टवेयर जो है किस तरीके से चेंज करेगा, कैसे कैसे सॉफ्टवेयर में आप आगे बढ़ेंगे, कौन कौन से सेटिंग्स है उसको आप लोग उसको किस तरीके से कर सकते हैं, अगर इंस्टॉलेशन में कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करेंगे। तो दीज आर ऑल इन सॉफ्टवेयर testing and software correcting for all the errors, like removing all the errors. ठीक है। नेक्स्ट इज रीयूजिंग सॉफ्टवेयर। रीयूजिंग सॉफ्टवेयर कहने का मतलब यह है कि आप समझिए कि अगर आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है तो उस सॉफ्टवेयर पे आपने मेहनत किया होगा, और जब आपने वो सॉफ्टवेयर पे मेहनत किया है तो इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोग्रामिंग आपने की है उस प्रोग्रामिंग को दोबारा इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। सपोज कीजिए कि आपने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो उसमें आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को डालेंगे, उसमें स्टूडेंट डिटेल्स डालेंगे, कौन कौन से स्टूडेंट का क्या रोल नंबर है ये डालेंगे, और उसके अनुसार जो है आप क्या करेंगे, वो उसका पूरा डिटेल फाइंड आउट करेंगे, उसके पेरेंट्स का नाम क्या है, उसके कौन से सेमेस्टर में है, पिछले सेमेस्टर में कितने अंक आए हैं, ये सब फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये आपका स्टूडेंट का डिटेल्स बन जाएगा। लेकिन वहीं पर अगर स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की जगह आपको दे दिया जाए कि स्टूडेंट्स, अच्छा लोगों ने कहा कि अच्छा ठीक है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना ही दिए हैं, थोड़ा सा लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम भी बना दीजिए। तो अब अगर लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाइएगा तो उसमें बहुत सारे चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसा ही होगा। उसमें स्टूडेंट की जगह किताबें आ जाएंगी, लेकिन हाँ उसमें स्टूडेंट भी आ जाएगा। स्टूडेंट जो लेगा
उसका रोल नंबर होगा, उसके भी डिटेल्स होंगे, कौन सा बुक कौन से पब्लिशर्स का है वो होगा। तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम में आपका कई सारी चीजें जो है सिमिलर हो जाएंगी। तो एक बार जब आपने मेहनत किया है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा सॉफ्टवेयर में जब ये हमने किया है तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस करनी है, तो हम इसको जो है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम से शिफ्ट कर सकते हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पे। तो कई सारी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं। तो इसी को बोलते हैं कि एक ही पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को रीयूज करना। क्या हुआ कि आपका सॉफ्टवेयर पहले से तो बना हुआ था, मौजूद तो था, लेकिन उसके जो कुछ पर्टिकुलर जो आपने फंक्शनैलिटी है उसको क्या किया, उसको रीयूज कर लिया। रीयूज कहने का मतलब एक और चीज, जैसे छोटे रूप में मैं आपको बताता हूँ, प्रोग्रामिंग स्किल आप लोग जानते हैं, राइट। तो प्रोग्रामिंग में आप लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम जब आपको दिया जाता है, मान लिया कि आपको दिया एडिशन, तो एडिशन में क्या करते हैं आप, a इज इक्वल टू आपने कुछ लिया होता है, b इज इक्वल टू कुछ लिया होता है, स्कैनएफ करा देते हैं आप, a की b की वैल्यू रन टाइम पे देते हैं, उसके बाद जो है आप उसमें एडिशन करा देते हैं, c इज इक्वल टू a प्लस b लिख देते हैं, प्रिंट c करा देते हैं। तो ये तो नॉर्मल एडिशन है, लेकिन अगर उसी में आपको एवरेज डाल दिया जाएगा तो आप क्या करोगे, आपने ऑलरेडी जो है सम तो निकाल लिया है c, तो उसको क्या करोगे, c/2 जितने भी नंबर हैं, c/3, c/4 जितने भी आप नंबर डाल रहे हो उसके अनुसार उसको एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज निकालने के लिए आपने क्या किया, उसी एडिशन को चूज किया जो पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था। तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे रीयूज ऑफ द कोड हो रहा है, वहां पे सॉफ्टवेयर रीयूजेस नहीं हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम में जो कोडिंग्स की गई है उस कोडिंग का रीयूज हो रहा है। उसी तरीके से बड़े पैमाने में देखा जाए तो जो सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर को अगर हम लोग रीयूज करते हैं तो कई सारे सॉफ्टवेयर जो बनाए हुए होते हैं, जो हमारे कंपनी ने बनाए हुए होते हैं, उसी चीज को वे लोग नया रूप देते हैं, नया आयाम देते हैं, ताकि जो है हमारा बना बनाया जो सॉफ्टवेयर है वो रीयूज हो जाए और उससे काम चल जाए, क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक बार मेहनत हो चुकी है। तो इसको बोलते हैं रीयूजिंग सॉफ्टवेयर, इंक्रीजिंग सेफली। अच्छा, अब ये जो है नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर कैन वर्क राइट द फर्स्ट टाइम। कई लोगों के पास जो है, लोगों को ये कहते हैं कि अच्छा जब पहली बार सॉफ्टवेयर चलाओगे ना तो सही चलेगा, बार बार नहीं चलेगा। तो एज ए सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल आप लोग अब ये जान चुके होंगे कि कई बार जो सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो शुरू में जैसा चलता है वो हमेशा ही चलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है और इसमें जो कोड्स लिखे होते हैं वो बदल नहीं सकते। तो ये मिथ है, एक ऐसी मिथ जो कि आपका गलत मिथ है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर रीयूजिंग ऑफ सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ये है कि आपका सॉफ्टवेयर को बार बार यूज कर सकें, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर कैन वर्क राइट फॉर द फर्स्ट टाइम कहने का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर जो है वो पहली बार अच्छे से काम करता है और हमेशा भी अच्छे से काम करता है। दूसरा चीज ऐसा भी है कि जो सॉफ्टवेयर है वो जब डिजाइनिंग की जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइन thoroughly enough to avoid most integration problem। ये एक सही चीज है, कहता है ये सॉफ्टवेयर कैन बी डिजाइन thoroughly enough to avoid most integration problem। सॉफ्टवेयर में कई बार जो है ना, जो हम लोग है ना जो इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन कहने का मतलब उसकी इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स होती है। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स कहने का मतलब कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, अगर आपने किसी प्रोग्राम में किसी पर्टिकुलर कोड को या फिर आपने डेटाबेस में किसी पर्टिकुलर फील्ड को अगर आपने प्राइमरी बना दिया है या प्राइमरी की बना दिया है, आप लोग पढ़े होंगे डेटाबेस में, तो क्या होता है उस सॉफ्टवेयर को आप लोग जब तक आपने वो प्राइमरी की का प्रयोग नहीं करेंगे सही से, तब तक आप उस फील्ड में कुछ भी एंटर नहीं करा सकते। प्राइमरी के ऊपर ही आप लोग कई बार पासवर्ड और
ये लगाते हैं, आईडी और पासवर्ड लगाते हैं। तो ये आईडी पासवर्ड कब काम करेगा? ये तो तभी काम करेगा ना जब आप लोग जो है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पर काम करेंगे, उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को देखेंगे कि ये सॉफ्टवेयर में जब तक आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक वो खुलेगा ही नहीं। जैसे कि फेसबुक, उसमें आईडी पासवर्ड डालिएगा तभी फेसबुक खुलेगा, तभी हम लोग उसमें अंदर जा सकेंगे और उसमें देख सकेंगे कि हमारे क्या मैसेजेस हैं। आपके गूगल, जीमेल जो है, जीमेल में जब तक आप आईडी पासवर्ड नहीं डालिएगा वो खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों को क्या किया गया है, सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। लेकिन जब सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है तो जो आपका पर्टिकुलर, जैसे आईडी को आपने क्या किया, प्राइमरी की बना दिया कि उस तरह का आईडी किसी के पास नहीं होगा। प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की यही तो होता है जो किसी और चीज से मैच ना करे और यूनिक हो। तो उसी पर हम लोग क्या करते हैं, उसी पर हम लोग कई सारे इस चीज को लगा देते हैं। कई सारे जो भी आपके प्राइमरी की लगाना हुआ, कंस्ट्रेंट्स लगाना हो, कई सारे कंस्ट्रेंट्स को लगाते हैं। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है अवरोध, है ना? अवरोध होता है कंस्ट्रेंट्स का मतलब। तो हम लोग कई सारा चीज को उसमें लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो एक सबसे ज्यादा हम लोगों ने उसको हाई प्रायोरिटी दे दिया प्राइमरी की लगा के, ताकि वो सबसे डिस्टिंग्विश हो जाए, किसी से मैच ना करे। और तभी उसमें हम लोग आईडी और पासवर्ड लगाते हैं, ताकि आईडी और पासवर्ड जब तक मैच नहीं होगा तब तक खुलेगा भी। जब आप 6 सेमेस्टर में जाएंगे तो आप लोग प्रोजेक्ट करेंगे, तो प्रोजेक्ट जब करेंगे तो ये सब सारी चीजें उसमें आएंगी, ये सब सारी चीजें दिखेंगी, आप लोग खुद से प्रोजेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए जो है आप लोगों को पहले पढ़ा दिया जा रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ताकि आप लोग 6 सेमेस्टर में इसका प्रयोग कर सकें। तो ये सारी चीजें हैं, आपको करीबन 6 पॉइंट्स मैंने बताए हैं। प्लीज गो थ्रू इट कि क्या क्या चीजें होती है सॉफ्टवेयर में। आगे नेक्स्ट जो है वो आपका एक और कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे। सॉफ्टवेयर विथ मोर फीचर इज बेटर सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली किसी में भी, किसी भी फील्ड में जाइए, ज्यादा फीचर मिलेगा तो वो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे कि एग्जांपल, कोई आप फोन लेते हैं, उसमें ज्यादा फीचर होता है, आपको ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन फीचर्स कैसे बढ़ जाते हैं? फीचर्स सॉफ्टवेयर की वजह से ही तो बढ़ते हैं। और जितने ज्यादा सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं उतने ज्यादा आपका फीचर्स भी ज्यादा मिलता है, बशर्ते कि आपका जो सेलफोन है या आपका जो स्मार्टफोन है वो उसको सपोर्ट करना चाहिए। तो जितना ज्यादा फीचर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है, एडिशन ऑफ मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स विल मेक अप द डिले। कई बार लोग कहते हैं कि अरे यार बहुत ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नहीं रखना चाहिए, नहीं तो और काम जो है डिले हो जाता है। तो ये सही भी है और ये गलत भी है, ये दोनों है। कैसे है कि कई बार जो जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होंगे उतना ही ज्यादा उनके पास दिमाग रहेगा, और एक ही सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उतने दिमाग लगाए जाएंगे, और जितना ज्यादा दिमाग लगेगा उतना ज्यादा जो है सॉफ्टवेयर बड़ा होते चला जाएगा, और जितना ज्यादा सॉफ्टवेयर बड़ा होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी और उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो ये हो जाता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग एक स्पेसिफिक काम को लेके चलते हैं और हमको उसे कंप्लीट करना होता है, और जब उसे वो कंप्लीट करना होता है तो हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को ज्यादा दिमाग लगाने के लिए बोलते ही नहीं है। कहते हैं भैया तुम चुपचाप से कोडिंग कर दो। अगर तुमने कोडिंग कर दिया तो बस आपका काम खत्म हो गया। तो उस केस में क्या होता है कि आपका सॉफ्टवेयर जो है जल्दी बन जाता है। लेकिन वहीं पर अगर वही सॉफ्टवेयर में लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपना दिमाग लगाने लगेंगे तो कई सारे दिमाग एक साथ लगेंगे, तो हो सकता है कि नए नए फीचर्स ऐड होते चले जाएं, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सॉफ्टवेयर आपका, तो डिले भी होगा। तो ये आपका डिफरेंट जितने भी हैं ये मिथ्स हैं। मिथ्स कहने का मतलब कई सारे आयाम हैं जो कि आप लोगों को दिख रहा है कि लोग कैसे सॉफ्टवेयर के बारे में सोचते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या किया? हम लोगों ने किया सॉफ्टवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर के मिथ क्या क्या है। फिर आप लोगों को मैंने और भी कई सारी चीजें, यहाँ पे एक और पॉइंट है, एम इज टू डेवलप वर्किंग प्रोग्राम।
हमारा मेन एम क्या है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मेन एम ये है कि जो भी हम लोग सॉफ्टवेयर बनाते हैं उसका जो प्रोग्राम्स, जो ऑब्वियसली प्रोग्राम्स पे बनाते हैं, आप ही लोगों ने बताया इट इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो ये जो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है, ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स जो है करता क्या है, ये हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं तभी तो उसे उसको जो है सिक्वेंशियली राइट डाउन करते हैं। तो हम लोग के पास एम क्या है? एम यही होता है जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं तब, तो एम क्या होता है कि सबसे बढ़िया प्रोग्राम बनाया जाए जो सबसे कम समय लेते हुए, सबसे कम स्पेस लेते हुए, जगह लेते हुए सबसे एफिशिएंट आउटपुट दे। तो हमारा प्रोग्राम जो है सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम कहा जाएगा। कम समय लेते हुए, कम स्पेस लेते हुए सबसे बढ़िया आउटपुट दे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे कि ये सबसे बेस्ट प्रोग्राम। और वैसे प्रोग्राम अगर कोई बनाता है तो उसको बेस्ट प्रोग्रामर भी बोलते हैं। तो हम लोगों को जब भी हम लोग प्रोग्राम्स बनाते हैं तो हम लोग 2-3 चीजों का ख्याल रखते हैं। वो ये ख्याल रखते हैं कि जो प्रोग्राम बनाए उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब इट शुड वर्क एफिशिएंटली। और दूसरा ये कि आप जो प्रोग्रामिंग बना रहे हैं वो प्रोग्रामिंग आपके सॉफ्टवेयर के साथ मैच करते रहना चाहिए। मतलब जो सॉफ्टवेयर आप चाह रहे हैं बनाना उसी के अकॉर्डिंगली आप प्रोग्राम्स लिखेंगे। तो ये जो है सबसे बड़ी बात है। और आज के डेट में जो है मेंटेनेंस, जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, क्योंकि मेंटेनेंस में ही सबसे ज़्यादा समय लगता है। एक सॉफ्टवेयर बनाने में उतना समय नहीं लगता जितना उसको मेंटेन करने में लगता है। क्यों? क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी के साथ नए नए एडवांसमेंट की चीज़ें आती रहती है और उसके साथ जो है हम लोगों को टाइम लगता है उसको मेंटेन करने में। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे सॉफ्टवेयर के साथ जो है, हमारे सॉफ्टवेयर के साथ जो है बहुत सारे डेवलपमेंट होते रहते हैं और उस डेवलपमेंट के अनुसार नए नई चीज़ें आती रहती हैं जिसको कि हमारे सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कैसे कर सकते हैं? ये हमारे पास एक मेंटेनेंस की टीम हमेशा रहती है जो कि हमने जिस सॉफ्टवेयर को बनाया है उसको हमेशा मेंटेन करते रहे कि नए नए चीजें जो भी एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी आई है उस पर काम करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर रेडी रहे। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि सॉफ्टवेयर के पॉइंट्स हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। हो सकता है मिथ्स, व्हाट आर सॉफ्टवेयर मिथ्स, ये पूछा जाए तो इसमें आप ये डाल सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, उसको कैसे डिफाइन किया गया है, किस तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हम लोग काम करते हैं, और इंजीनियरिंग जो सॉफ्टवेयर है वो क्या है, इंजीनियरिंग क्या है। तो इंजीनियरिंग अलग है, सॉफ्टवेयर अलग है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग दोनों मिला करके किस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। If you have any question, please ask.